हाय एवरीवन, आज हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के सराउंडिंग पर घूमता रहता है ना। तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, और क्या मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना। तो ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, ये एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसे फाइंड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम लोग एल से नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हेल्प्स इन फाइंडिंग, क्या फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हेल्प्स इन फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला इसका होगा, है ना। और वो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। एंगुलर मोमेंटम को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? एल से, कैपिटल एल से मान लीजिए, है ना। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है h क्रॉस रूट ओवर स्मॉल एल एल प्लस वन, जहां पर स्मॉल एल मतलब क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल, है ना। तो यहाँ पर जो चेंज होता रहेगा इसका वैल्यू, वो स्मॉल एल का चेंज होता रहेगा। एल का वैल्यू कभी कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 0 भी हो सकता है ना। h क्रॉस का एक क्या है? एक रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट है जिसका वैल्यू स्पेसिफिक है, वो चेंज नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, जो कि मेनली होगा, वो होगा एसपीडी सेल्स, यानी कि सब सेल्स के अकॉर्डिंग। यानी कि देखिए, ये जो क्वांटम नंबर है एल, ये बेसिकली एक इंटीजर है, और ये हमें ये बताते हैं कि एक सेल में कितने सब सेल्स होगा। मैंने आप लोग को बताया था, है ना, कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग पर बहुत सारे, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, सराउंडिंग पर बहुत सारे सेल्स होते हैं। पहला वाला हम लोग के सेल कहते हैं, नेक्स्ट वाले को एल सेल कहते हैं ना। इसमें क्या था? एम सेल। तो के एल एम हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? एन से। एन इक्वल टू मान लीजिए 1 है तो ये होगा के सेल, है ना। एन इक्वल टू 2 है तो एल सेल। तो ये मेन सेल्स है, और इस के सेल में भी कुछ सब सेल्स हैं। क्या है? सब सेल्स है, और इस सब सेल्स के बारे में हम लोग एल से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सब सेल्स के बारे में हम लोग एल से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टू फाइंड सब सेल्स, टू फाइंड सब सेल्स। तो यहाँ पर देखिए, तो कितने सब सेल्स होंगे, कितने वाले सेल में, तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग एन का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग एल का वैल्यू लिखेंगे। बेसिकली एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2 मान लीजिए, एल इक्वल टू 3 मान लीजिए, एल इक्वल टू 4 मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो एल का वैल्यू होता है वो एन पर डिपेंड करता है, जो एल का वैल्यू होता है वो एन पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बेसिकली जो एल का वैल्यू है वो n-1 होता है। यानी कि अगर n मान लीजिए 3 है तो एल का वैल्यू कितना होगा? कितने एल का वैल्यूज होंगे? 3 - 1 = 2, है ना। तो यानी कि 0, 1, 2 एल का क्या वैल्यूज होगा? 0, 1, 2 वैल्यूज होगा, ठीक है ना। यानी कि 2 तक जाएंगे एल का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एन का वैल्यू अगर मैं 1 कहूँ तो एल का वैल्यू कितना होगा? सिर्फ 0 होगा, है ना। एल का वैल्यू सिर्फ क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो एल का वैल्यू जो है वो रेंज करेंगे क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करते जाएंगे, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इसमें कुछ सबसेल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसमें कुछ सबसेल्स होंगे, है ना। 0 के लिए जो सबसेल है उसे हम लोग एस कहते हैं, 1 के लिए जो सबसेल है उसे हम लोग पी कहते हैं, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, इसके लिए जी, तो ऐसा चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है? एस पी डी एफ जी, ये सबसेल्स है ना, जिसका अलग अलग शेप होता है। मान लीजिए एस सेल का स्फेरिकल शेप होता है, पी सेल के लिए एक डम्बल शेप होता है ऐसे। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एन इक्वल टू अगर 1 है ना, तो एल का जो वैल्यू है वो सिर्फ 0 होगा, और इसमें कुछ नहीं होगा, है ना, इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? एस होगा। एल इक्वल टू 0 के लिए क्या है? सिर्फ एस है, लेकिन यहाँ पर 1s है, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर 1s होगा। एन का वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 और 1, क्योंकि 0, 1 तक जाएंगे, एन जितना है उससे एक छोटा तक जाएंगे, है ना। तो एन इक्वल टू 1 के लिए क्या सबसेल है? पी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2p लिखेंगे, और यहाँ पर 2s लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। n इक्वल टू अगर मान लीजिए 3, तो l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से लेकर कितने तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे, 0 से लेकर 2 तक, है ना। तो 2 के लिए जो सबसेल है वो कौन सा है? d। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3s, 3p, यहाँ पर क्या होगा? 3d होगा, और यहाँ पर ऐसा छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग 4 के लिए देखते हैं, तो 4 के लिए क्या होगा? 4 के लिए 3 तक जाएंगे, और 3 का जो सबसेल है वो है f। तो यानी कि 4s, 4p,
4d और यहाँ पर क्या होगा 4f और यहाँ पर हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अगर n इक्वल टू 5 मान लीजिए तो l का वैल्यू कितना तक जाएंगे 4 तक जाएंगे। 4 में क्या है z है तो यहाँ पर देखिए 5s आप लोग लिखेंगे, 5p लिखेंगे, 5d लिखेंगे, 5f लिखेंगे और यहाँ पर 5z लिखेंगे। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे टेबल में मतलब बना सकते हो टेबल का वैल्यूज, ठीक है ना। तो यही एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर से मैं आप लोगों को एक रिवाइज करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।